हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट के असाइनमेंट एग्जांपल्स का सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट चैप्टर हमारा जैसे कि हो चुका है, सो उसकी जो बेस है डिटर्मिनेंट 2x2 3x3 कैसे सॉल्व करते हैं, और क्रैमर्स रूल फॉर 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, एंड डिटर्मिनेंट इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये सब आपको बेसिकली पता होगा। सो उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं असाइनमेंट्स के, वो देख लेते हैं। Evaluate 5 minus 6 2 minus 1 0 4 3 minus 2 minus 8 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। ओके, सो 3 क्रॉस 3 का जैसे हमारे पास रूल जैसे देखा है हमने, वो यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो जैसे कि हमारा रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट रिमेन आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम इन विच दिस एलिमेंट प्रेजेंट। ठीक है, सो ये रहा फाइंड टू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट्स रिमेन आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम। ओके, उसके बाद फिर माइनस ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट। ओके, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट डिलीटिंग आफ्टर the row and column in which second फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम इन विच माइनस सिक्स इज प्रेजेंट, यानी फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट है वो रो एंड कॉलम डिलीट करने के बाद बाकी बचता है माइनस 1 3 4 माइनस 8 माइनस 1 3 4 माइनस 8, ये आपको दिख रहा है, डिटर्मिनेंट लिखा है हमने। ओके, उसके बाद फिर प्लस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट डिलीटिंग आफ्टर द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, प्लस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस 1 3 0 माइनस 2। ओके, ये आपको दिख रहा है डिटर्मिनेंट। सो ये हमारा रूल है 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का। अब ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये ABCD डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 का, तो उसका इवेल्युएशन क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑन सेकेंडरी डायगोनल। सो वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे। सो आगे मिलेगा 5 इंटू 0 इंटू माइनस 8, so 0 into minus 8 0 minus minus 2 into 4 minus 8। ओके, देन माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 1 इंटू माइनस 8 8 मिलेगा, माइनस 4 इंटू 3 12, फिर प्लस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस 1 0 3 माइनस 2 कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 1 इंटू माइनस 2 2 मिलेगा, माइनस 0 इंटू 3 0 मिलेगा। इसके बाद हम इसको और सॉल्व करेंगे। माइनस ऑफ माइनस 8 गिव्स यू प्लस 8, देन 8 माइनस 12 गिव्स यू माइनस 4, देन 2 माइनस 0 गिव्स यू 2। इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 40 5 इंटू 8 40 माइनस 24 एंड प्लस 4 फाइनली गिव्स यू 20। ओके, सो नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर एक्स इफ 439 3 minus 2 7 11 4 x, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट इक्वेशन जैसे मैंने कहा था सॉल्व करने। सो यहाँ पे एक अननोन है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सो 3 क्रॉस डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं उस वे से जाएंगे और x की वैल्यू एक इक्वेशन नेक्स्ट मिलेगी, उसे सॉल्व करेंगे फॉर x। सो एज गिवन इज 4 3 9 3 minus 2 7 11 4 x इक्वल टू 0। अब हम इसे 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट जो दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से। 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट रिमेन आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम माइनस 2 7 4 x दिख रहा होगा। इसके बाद माइनस फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट विच इज 3। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करने के बाद बाकी जो एलिमेंट बचते हैं 3 11 7 x, उसका डिटर्मिनेंट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन एज पर फॉर्मूला, प्लस फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट into determinant of the element remain after deleting the first row and third column, which is 3 minus 2 11 4। आपको दिख रहा है। अब ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करेंगे। सो 4 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 7 28, देन माइनस 3 इंटू एक्स 3x देगा, माइनस 11 इंटू 7 गिव्स यू 77, प्लस 9 इंटू 3 4 जा 12 माइनस 2 इंटू 11 माइनस 22। फर्दर सॉल्व करेंगे इसे। अब
इन दोनों ये दोनों टर्म्स एक एक्स के साथ है और दूसरा नंबर है, सो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को, और यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको, और यहाँ पे 12 माइनस ऑफ -22 प्लस 22 हो जाएगा. सो दिस गिव्स यू 4 minus 8x minus 102 minus 9x minus plus 231. थिंक ये 4 ज़्यादा हो गया, सो -17. ठीक है, 4 नहीं आना चाहिए. -17 कैसे आया? -8 -9, इसका कैलकुलेशन -17x होता है. फिर -122 to 31, इसका ये यहाँ पे लिखे हैं, एंड ये 12 इंटू 12 प्लस 22 34 मिला. अब पूरा ये नंबर कैलकुलेट करेंगे. -17x प्लस 119 minus 112 plus 231 gives you 119, and 9 into 34 gives you 306. On simplification we get -17x plus 425 equal to 0, -17x equal to -425, which gives you x equal to 425 upon 17. that means x equal to 25. So इस तरह से हमें x की वैल्यू मिली. ओके, सो इसी तरह से डिटर्मिनेंट 2x2 का हो, 3x3 का हो, जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे. डिटर्मिनेंट इक्वेशन जो अगर दी रहेगी और जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट प्रॉब्लम. सॉल्व फॉर x इफ 2 2 3x. फिर से डिटर्मिनेंट इक्वेशन है हमारे पास 103 -2 -10 इक्वल टू -18 2 1. ओके, एक तरफ 3x3 एक तरफ 2x2 डिटर्मिनेंट है. सो दोनों को सॉल्व करने का फॉर्मूला हमारे पास है. दोनों को सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन इन एक्स मिलेगा, उसको फिर एक्स के लिए इवेल्युएट करेंगे उसमें से वैल्यू. अब 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट रिमेन आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम. सो 0 3 -1 0. इसके बाद माइनस ऑफ 3. ठीक है, then into determinant of the element remain after deleting the first row and second column, which is 1 3 -2 0. 1 3 -2 0. उसके बाद plus first row third element into determinant of the element remain after deleting the first row and third column, which is 1 0 -2 -1 आपको दिख रहा होगा, equal to यहाँ पे -1 into 1 gives you -1, -2 into 8 gives you 16. अब इसको और सॉल्व करेंगे. 2x2 के डिटर्मिनेंट है, ये सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो 0 इंटू 0 माइनस ऑफ -3, देन -3 इंटू 0 माइनस ऑफ -6, देन प्लस x इंटू -1 -0 इक्वल टू -17. फिर यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा इक्वल टू -17. उसके बाद ये 6 मिला, यहाँ पे 18 -x -17. फर्दर सॉल्व किया -12 मिलेगा, इन दोनों का कैलकुलेशन -x इक्वल टू -17. सो -x इक्वल टू -17 प्लस 12 -x इक्वल टू 5, दैट मीन्स x इक्वल टू 5. सो ये मिला हमें फाइनली x की वैल्यू. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल. 5 upon x plus 2, okay, plus 3 upon y plus 1 equal to 2, 10 upon x plus 2 minus 3 upon y plus 1 equal to 1. 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया गया है. ओके, और यहाँ पर वेरिएबल एक्चुअली 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड 1 अपॉन वाई प्लस 1 दिया गया है. हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशंस कैसे हैं? ए एक्स प्लस a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारी इक्वेशंस का. तो जैसे कि वेरिएबल न्यूमरेटर में है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया गया है वेरिएबल, तो इसलिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को सपोज a सब्सटीट्यूट करते हैं और 1 अपॉन वाई प्लस 1 को b सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिलेगा इक्वेशंस का. और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू के दूसरे तरफ है वैसे ही. ठीक है, सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहला तो होना चाहिए. उसके बाद क्रैमर्स रूल से इसका सॉल्यूशन क्या होता है? x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इक्वल टू
dy upon d, where d is determinant of a1 coefficients, determinant of coefficients. फिर dx होता है डिटर्मिनेंट डी जो है इसमें x के कोएफिशिएंट रिप्लेस करेंगे कॉन्स्टेंट c1 c2 से, बाकी सब एलिमेंट वैसे ही लिखेंगे, ये dx देता है। और dy कैसे देता है, डिटर्मिनेंट d में y के कोएफिशिएंट रिप्लेस करेंगे c1 c2 से। सो इस तरह से हमें d dx dy फाइंड करने होते हैं, इनकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें x और y के वैल्यूज मिलेंगे। सो अब क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन है तो ये कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्रैमर्स रूल हमने देख लिया कैसा रहता है। गिवन इक्वेशंस आर 5 upon x plus 2 plus 3 upon y plus 1 plus 2 equal to 1 now, and 10 upon x plus 2 minus 3 upon y plus 1 equal to 1 से इक्वेशन 2। अब यहाँ पे जो 1 upon x plus 2 and 1 upon y plus 1 ये वेरिएबल दिए गए हैं दोनों इक्वेशंस में, इसको हम किसी और वेरिएबल से असाइन करेंगे। लेट ए 1 upon x plus 2 को a लिखते हैं, 1 upon y plus 1 को b लिखते हैं। ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें इक्वेशंस कुछ इस तरह से मिलेंगे। 5a plus 3b equal to 2 से इक्वेशन 3, एंड नेक्स्ट वन इज 10a minus 3b equal to 1 से इक्वेशन 4। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ठीक है। कांस्टेंट इक्वल टू के दूसरे तरफ है और जो वेरिएबल है इक्वल टू के इस तरफ है। सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। अब हमें यहाँ पे a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी और वो वैल्यूज इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, फिर इनको सॉल्व करेंगे फॉर x एंड y। एक्चुअली हमें x और y के वैल्यूज चाहिए। सो सबसे पहले a और b के वैल्यूज हम फाइंड करेंगे क्रैमर्स रूल यूज करके। सो क्रैमर्स रूल के अनुसार हमें a और b के वैल्यूज किस तरह से मिलेंगे, a के डी अपॉन डी एंड b का डी बी अपॉन डी प्रोवाइडेड d इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, d 0 रहा तो हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। सो d नॉन 0 होना चाहिए, वेयर d इज डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट 5 3 10 minus 3, जो हमें मिला -45, नॉन 0 है, सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। सो डी ए कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट d में जो a के कोएफिशिएंट्स हैं उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट 2 1 से। सो 2 1 बाकी के एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे। अब उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो -6 -3 यानी -9 मिल रहा है। अगेन डी बी फाइंड करना है। डी बी में क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट d में से जो b के कोएफिशिएंट है वो रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट 2 1 से। सो वी गेट डी बी इक्वल टू 5 10 2 1। इसको सॉल्व करेंगे 5 - 20 गिव्स यू -15। ओके, डी ए डी बी मिल गया। अब हम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। a है डी ए अपॉन डी गिव्स यू -9 अपॉन -45 मीन्स 1/5। वैसे ही b की वैल्यू डी बी अपॉन डी बाय क्रैमर्स रूल होता है। सो -15 अपॉन -45 वैल्यूज वाली गिव्स यू 1/3। अब क्योंकि हमें x और y की वैल्यूज चाहिए, a और b तो हमारे सपोर्टिंग वेरिएबल्स थे। सो a और b के वैल्यूज मिल गए तो हम यहाँ इन इक्वेशंस में a और b के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a 1/5 एंड b 1/3 इन 1/x plus 2 equal to a and 1/y plus 1 equal to b में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें 1/x plus 2 की वैल्यू 1/5 एंड 1/y plus 1 की वैल्यू 1/3 मिल रही है। अब अगर 1/x plus 2 1/5 है तो रिवर्स में इनवर्स लेंगे दोनों तरफ तो x plus 2 की वैल्यू 5 आएगी, या फिर आप कहो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये यहाँ पे लेके जाओ, ये यहाँ पे लेके जाओ तो भी आपको ये इक्वेशन मिलेगी। सो इसको हमें सॉल्व करना है। वैसे ही 1/y plus 1 equal to 1/3 का मतलब है y plus 1 3 है। ऑन सॉल्विंग वी गेट x equal to 3 and y equal to 2 एंड दिस इज अ फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। Solve the following equations by Cramer's rule. 2x, अब यहाँ पे 2x plus 4y equal to 5y plus 28, x plus 11y equal to 5z minus 41, 3x minus 3 equal to 2y plus z। अब यहाँ पे x y z तीन वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल और उसे हम सॉल्व करेंगे। सो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है a1x plus b1y plus c1z equal to d1, यानी सारे वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट दूसरे तरफ होना चाहिए और वेरिएबल बेशक न्यूमरेटर में होने चाहिए। यहाँ पे न्यूमरेटर में ही गिवन है
v3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ओके, सो इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। उसके बाद हमें अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका क्रैमर्स रूल के अनुसार फॉर्मूला है डी अपॉन डी, सॉरी डी एक्स अपॉन डी, y की वैल्यू है डी वाई अपॉन डी और z की वैल्यू है डी जेड अपॉन डी, जहाँ पे d है डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है d तो ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। ओके, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में d दिया गया है, d जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो यानी इन्फिनिटी, सो d नॉन जीरो होना ज़रूरी है। उसके बाद डी एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स के कोएफिशिएंट रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। फिर डी वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट डी ही लिखेंगे बट वाई के कोएफिशिएंट्स रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। फिर डी जेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी ही डिटर्मिनेंट डी यूज़ करेंगे बट जेड के कोएफिशिएंट्स की जगह कांस्टेंट d1 d2 d3 लिखेंगे। ओके, और ये सभी चार डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, डी डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर डी नॉन जीरो है तो हम आगे बढ़ेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड फाइंड करने के लिए। और ये सभी वैल्यूज मिल गए कि इन फॉर्मूलेस में हम वाई जेड एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। सो गिवन इक्वेशंस ये हैं हमारे, अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। सो ये रहा पहली इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये दूसरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट और ये तीसरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ओके, अब हमें क्योंकि क्रैमर्स रूल यूज करके सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले क्रैमर्स रूल इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर थ्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। सो क्रैमर्स रूल के अनुसार सॉल्यूशन क्या है, dx equal to dx upon d, y equal to dy upon d, and z equal to dz upon d, provided d not equal to 0, where d is determinant of the coefficients। अब यहाँ पे हम coefficients लिख सकते हैं 2 -5 4 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशंस के कोएफिशिएंट यहाँ पे x मतलब 1 11 -5 के। ओके, उसके बाद थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट है -3 -2 -1। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे एज पर रूल। Okay, 2 into determinant of this -5 into determinant of 1 3 -5 -1 plus 4 into determinant of 1 3 11 -2। उसके बाद ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 into -11 minus of 10 plus 5 -1 into minus of -15 plus 4 -2 into माइनस ऑफ 33। फिर से इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू -21 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 15। ओके, और यहाँ -2 -33 -35 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे -42 प्लस 5 इंटू 14 -140 मिल रहा है, -42 प्लस 70 -140 गिव्स यू फाइनली -112 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉन जीरो वैल्यू मिली डी की, बहुत ज़रूरी था अगर यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो। सो नॉन जीरो मिला हमें, अब हम डी एक्स डी वाई डी जेड फाइंड करने की तरफ बढ़ेंगे। सो डी एक्स के लिए क्या करना है, एक्स के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो रिप्लेस करने हैं कांस्टेंट 28 41 3 से, बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज। सो dx is 28 -5 4 -41 11 -5 3 -2 -1। सी एक्स के कोएफिशिएंट हमने रिप्लेस किए हैं कांस्टेंट से। अब हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे एज पर रूल। तो जिस तरह से रूल है उस तरह से हमने इसको एक्सपांड किया, ठीक है, इसको सॉल्व किया, ठीक है, 2 क्रॉस 2 को सॉल्व किया एज पर रूल जैसा उसका सॉल्व करने का वे है। उसके बाद फर्दर सॉल्यूशन से हमें इसकी वैल्यू मिलती है, फाइनली डी एक्स हमें मिलता है -112। अगेन डी वाई के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट डी में वाई के कोएफिशिएंट रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट 28 41 एंड 3 से। सो डी वाई हमें मिल रहा है 2 28 4 1 -41 -5 3 3 -1।
अब इसको बाय रूल सॉल्व करेंगे, 3x3 डिटर्मिनेंट जैसे हम सॉल्व करते हैं। फिर इसमें 2x2 डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करेंगे एज पर रूल। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के साथ जाएंगे तो फाइनली हमें इसका वैल्यू मिलता है 224। और उसके बाद डी जेड हम फाइंड करेंगे। डी जेड के लिए हमें क्या करना है, जेड के कोएफिशिएंट रिप्लेस करने हैं कांस्टेंट से डी में। सो 213 -5 11 -2 और ये रहे जेड के कोएफिशिएंट रिप्लेस किए हमने कांस्टेंट 28 -41 3 से। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय एज पर रूल 3x3 डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं। ओके उसके बाद इसमें 2x2 डिटर्मिनेंट्स एज पर रूल सॉल्व करते हुए इसको जब फाइनली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो मिलेगी -448। अब हमारे पास डी है जो नॉन ज़ीरो है, डी एक्स की वैल्यू है, डी वाई की वैल्यू है और डी जेड की भी वैल्यू है। सो एक्स की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी -112 अपॉन -112 विच इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू डी वाई अपॉन डी 224 अपॉन -12 -2। z की वैल्यू डी जेड अपॉन डी -448 अपॉन -112 मतलब 4। सो ये मिली हमें एक्स वाई और z की वैल्यूज़ जो कि सॉल्यूशन है यूजिंग क्रैमर्स रूल। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। टू इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल यूजिंग क्रैमर्स रूल कैसे सॉल्व करना है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा आज का डिटर्मिनेंट के असाइनमेंट्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा।